स्वागत है आप सभी का पंचऋषि क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं जिनका उल्लेख हमको अपने आंसर राइटिंग में करना होता है। उसी के तहत बहुत सारे केसेस का हम लोगों ने क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन किया है और आज हम उसी श्रेणी को आगे बढ़ाते हुए, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए एक नए केस का अध्ययन करेंगे जो है मेनका गांधी बनाम भारत संघ का केस, जो कि इसका डिसीजन 1978 में आया था। तो हमेशा की तरह बैकग्राउंड देखेंगे, क्या क्या बातें उठी केस में और फिर निर्णय क्या रहा, उन सब बातों का उल्लेख करें। कुछ बोर्ड पर यहाँ पर लिखा हुआ भी है और आप चाहें तो उसको देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको उसका बैकग्राउंड पहले समझाता हूँ। 1975 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने देश को इमरजेंसी की आग में धकेल दिया। उस केस को भी मैंने वर्णित किया है। और जब उन्होंने 1975 में जून का महीना था, देश को जब इमरजेंसी में धकेल दिया, 77 में समाप्त किया, चुनाव होते हैं और कांग्रेस की हार हो जाती है। कांग्रेस की हार के बाद जनता दल की सरकार बनती है। जनता दल की सरकार को ऐसा लगा कि इंदिरा गांधी के परिवार के जो मेंबर्स हैं वो देश छोड़ने की फिराक में हैं और इंदिरा गांधी जी की एक पुत्र वधू हैं जिनका नाम है मेनका गांधी। वर्तमान में बीजेपी से सांसद हैं और उनके पुत्र भी बीजेपी से सांसद हैं, श्री वरुण गांधी जी। तो मेनका गांधी से जुड़ा ये केस है और भारतीय न्यायिक व्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण केस बन जाता है, क्योंकि इसमें अनुच्छेद 21 को लेकर एक परिभाषा दी गई, उसका उल्लेख मैं अभी थोड़ी देर में करने वाला। तो जब 77 में आपातकाल की समाप्ति के बाद सरकार बनती है, सरकार बनने के बाद 1978 में मेनका गांधी के केस का निर्णय आता है, लेकिन उससे पहले कुछ बातें हैं जिसकी जानकारी आपको होनी जरूरी है। मेनका गांधी जी को 1 जुलाई 1976 को एक पासपोर्ट बनता है। पासपोर्ट जिस अधिनियम से बना वह था पासपोर्ट अधिनियम 1967। 1967 के पासपोर्ट अधिनियम के तहत 1 जुलाई 1976 को मेनका गांधी जी का पासपोर्ट बनता है। जब इमरजेंसी समाप्त हो गई तो मेनका गांधी जी विदेश न चली जाएं, इस बात को लेकर सरकार भ्रम में थी और उन्होंने 2 जुलाई 1977 को एक आदेश जारी किया और कहा कि मेनका गांधी जी अपना पासपोर्ट सरेंडर करें। जो क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय था उसमें अपना पासपोर्ट सरेंडर करें, उनका पासपोर्ट जब्त करने की बात कही गई। मेनका गांधी जी ने कारण पूछा कि भाई किस कारण से मेरा पासपोर्ट जब्त किया जा रहा है। तो सरकार ने सिर्फ जनता का हित या जनता की भलाई को कहकर अन्य कोई जवाब नहीं दिया और कहा कि जनता की भलाई में हम आपको इस बात का जवाब नहीं दे सकते, और मेनका गांधी जी का पासपोर्ट जब्त कर लिया गया। इस बात को लेकर मेनका गांधी जी ने न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाया और अनुच्छेद 32 के तहत उन्होंने न्यायपालिका की शरण में पहुंच गई। जो मुद्दे उन्होंने न्यायपालिका के समक्ष रखे वो यहाँ पर वर्णित है और एक एक को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। उन्होंने कहा कि यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है कि मैं विदेश जाऊं, अर्थात यहाँ पर दो अनुच्छेदों का उल्लेख किया गया, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 19 के तहत व्यक्ति को विभिन्न प्रकार की व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं प्रदान की गई और अनुच्छेद 21 किसी भी व्यक्ति को सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार देता है। तो वह विदेश जाना चाह रही हैं या पासपोर्ट के माध्यम से वह विदेश जा सकती हैं। तो उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 का उल्लंघन किया जा रहा है मेरे पासपोर्ट को जब्त करके। दूसरा, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन हुआ है, अर्थात
जब्त करने से पूर्व मुझसे पूछा ही नहीं गया कि मैं विदेश जा भी रही हूं या विदेश नहीं जा रही, या मुझे सुनवाई का कोई अधिकार नहीं दिया गया, या मेरी कोई भी चीज अगर जब्त की जा रही है, मेरी कोई चीज ली जा रही है, तो क्यों ली जा रही है, उसके पीछे कारण क्या है, वह कारण मुझे नहीं बताया गया। अर्थात प्रकृति भी हर व्यक्ति को अपने बचाव का अवसर प्रदान करती है, तो मुझे भी मेरे बचाव का अवसर मिलना चाहिए। अर्थात मेरे पासपोर्ट को जब्त करके मेरे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन किया गया। अनुच्छेद 22 का उल्लंघन किया गया। अब अनुच्छेद 22 क्या है और अनुच्छेद 22 का उल्लंघन किस प्रकार से हुआ? अनुच्छेद 22 हिरासत से संबंधित है और उन्होंने कहा कि मुझे क्यों हिरासत में रखा जा रहा है। अब सरकार कह रही है कि भाई कैसे आपको हिरासत में रखा है, कहाँ हिरासत में रखा है? बोले मुझे अनजाना ही तरीके से मेरे देश में बंधक बना कर रखा जा रहा है, अर्थात मैं मेरे पासपोर्ट जब्त होने से मैं देश को छोड़ ही नहीं सकती, अर्थात मुझे देश के अंदर ही बंधक बनाकर रखा गया है। और अनुच्छेद 22 कहता है कि बंधक बनाने के कारणों को बताना आवश्यक है। बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, इसलिए अनुच्छेद 22 का उल्लंघन किया जा रहा है। इसके अलावा पासपोर्ट अधिनियम में जब्त करने का कोई प्रावधान नहीं है। 1967 के जो आपका पासपोर्ट अधिनियम है उसमें पासपोर्ट को जब्त करने के संबंध में कोई प्रावधान का उल्लेख नहीं है और आपने इस अधिनियम के तहत मेरा पासपोर्ट जब्त किया। इन बातों को लेकर, इन मुद्दों को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचती हैं श्रीमती मेनका गांधी जी। सुप्रीम कोर्ट के सामने बात पहुंची और फिर अब संविधान की व्याख्या का सवाल उठ जाता है, और जब संविधान की व्याख्या का सवाल उठता है तो संविधान पीठ का गठन होता है और इसके तहत भी 7 जजों की एक संविधान पीठ का गठन किया जिसमें आपके मुख्य न्यायाधीश भी शामिल थे और 7 न्यायाधीशों ने सर्वसम्मति से इस बात का फैसला दिया और जो निर्णय दिए वो ये रहे। क्या क्या निर्णय दिए? पहला, उन्होंने कहा कि यदि राष्ट्रीय हित में पासपोर्ट को जब्त करना आवश्यक है, आपने पासपोर्ट जब्त कर लिया, कोई समस्या नहीं है, लेकिन यदि राष्ट्रीय हित में पासपोर्ट जब्त करना आवश्यक है तो आपको लिखित में उसके कारण बताने हो। यहां पर क्या था? यहां पर उन्होंने कारण नहीं बताए थे, जब्त कर लिया लेकिन कारण नहीं बताए। सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है कि आपको पासपोर्ट जब्त करने का अधिकार है, लेकिन राष्ट्रीय हित में, अगर राष्ट्र का कोई हित उसके पीछे जुड़ा हुआ है तो राष्ट्रीय हित में आप पासपोर्ट जब्त कर सकते हो, लेकिन उसका आपको लिखित रूप से कारण देना होगा कि क्यों जब्त किया जा रहा है। अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। अनुच्छेद 21 क्या कहता है कि किसी भी व्यक्ति को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अंतर्गत बनी विधि के तहत ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। आपको मालूम होना चाहिए कि अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 किसी भी परिस्थिति में वंचित नहीं किया जा सकता 20 और 21 से व्यक्ति को। तो अनुच्छेद 21 में लिखा हुआ है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही अनुच्छेद 21 से वंचित किया जाएगा और इस प्रकार की कोई भी प्रक्रिया का उल्लेख नहीं है और ना ही इस प्रकार का कोई कानून बना हुआ था। इसलिए अगर उन्होंने जब्त किया है और जब्त के संबंध में कोई भी कानून नहीं बना हुआ है, अर्थात आपने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का उल्लंघन। सरकार से कह रही है सुप्रीम कोर्ट, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के स्थान पर कानून की उचित प्रक्रिया। देखिए, मेनका गांधी का जो केस हमारी राज्य व्यवस्था में आईएएस और पीसीएस की परीक्षाओं में बार बार डिकोड किया जाता है, उसके कारण सिर्फ यही है जो ये पॉइंट है जिसको मैं बताने के लिए ये एक क्लास आपको बना रहा हूँ। 2 तरह की चीज होती हैं, एक होता है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, एक होता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ या विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है वो ब्रिटेन की एक अवधारणा है और विधि की उचित प्रक्रिया हमारी अमेरिका की एक धारणा है। इन दोनों में अंतर क्या है? इन दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है कि यदि विधायिका किसी कानून को बना देती है, अगर विधायिका, मैं ब्रिटेन की बात कर रहा हूं, अगर विधायिका किसी कानून को बना देती है
तो उस कानून को अक्षरशः वैसा ही पढ़ा जाता है न्यायपालिका के द्वारा। लेकिन अमेरिका के केस में अगर विधायिका कोई कानून बनाती है तो न केवल कानून को अक्षरशः देखा जाता है बल्कि उसके पीछे के मंतव्य को भी देखा जाता है। जब मंतव्य को देखा जाता है तो उसका एरिया काफी वाइड हो जाता है, विस्तृत हो जाता है। जैसे जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं कुछ बातें आपको बता रहा हूं। जैसे अनुच्छेद 19 के तहत, भारत की बात करते हैं, अनुच्छेद 19 के तहत व्यक्ति को अभिव्यक्ति की आजादी प्राप्त है। अब अभिव्यक्ति की आजादी के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता भी शामिल कर ली गई, उसके अंतर्गत आरटीआई भी शामिल कर ली गई, क्योंकि व्यक्ति तब अभिव्यक्ति कर पाएगा जब वो कुछ जानेगा। जानने का अधिकार कहां से मिलेगा? सो न्यूज से मिलेगा, अखबारों से मिलेगा, पुस्तिकाओं से मिलेगा, मैगजीन से मिलेगा। और वो कुछ सूचनाएं जानना चाहता है तो उसे सूचना के अधिकार के तहत सूचनाएं प्राप्त होंगी। सोचिए कि अक्षर क्या लिखा हुआ है, अभिव्यक्ति की आजादी। क्या उसमें प्रेस की स्वतंत्रता, क्या उसमें आरटीआई, ये सब का उल्लेख है? क्या नहीं है। लेकिन न्यायपालिका ने उससे संबंधित उनको कर दिया। जैसे व्यक्ति को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 21 के तहत, लेकिन उसके अंतर्गत स्वच्छ वायु लेना, गहरी नींद लेना, पोषण प्राप्त करना, बहुत सारी चीजें शामिल हो जाती हैं। और ये तभी है जब विधि की उचित प्रक्रिया या विधि की सम्यक प्रक्रिया के अंतर्गत किसी विधि का अवलोकन किया जाए। मेनका गांधी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अनुच्छेद 21 में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को अब आगे से विधि की सम्यक प्रक्रिया पढ़ा जाएगा। यानी कि सिर्फ अक्षरशः पालन करना आवश्यक नहीं है, बल्कि उसके पीछे के मंतव्य को भी जानना जरूरी है। और जब मंतव्य को आप जानते हैं तो उसका एरिया काफी वाइड हो जाता है। और मेनका गांधी के केस में ये एक ऐसा डिसीजन में एक ऐसा पॉइंट था जिसने भारतीय न्यायिक व्यवस्था को परिवर्तित कर दिया। और बार बार यहां से या इस केस को इसलिए कोड डिकोड किया जाता है क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट का अनुच्छेद 21 को लेकर ये एक बहुत अच्छा और बहुत विस्तृत व्यापक फैसला था। मौलिक अधिकार राज्य की सीमा में बंधे नहीं। यहाँ पर जो सरकार के द्वारा पक्ष रखा गया उसमें रखा गया कि मौलिक अधिकार भारत की सीमा के अंदर लागू हैं और ये विदेश जाना चाहती हैं, वहां पर ये सब फिर लागू नहीं होगा। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप मौलिक अधिकारों को राज्य की सीमाओं के अंदर नहीं बांध सकते। यदि कोई व्यक्ति को अमेरिका गया और वहां पर उसे बंधक बना लिया गया तो क्या भारत की सरकार कुछ करेगी? नहीं, उसे बचा कर लाएगी। तो चूंकि वो हमारे देश का नागरिक है तो उसके मौलिक अधिकार भारत के संदर्भ में विदेशों में भी लागू रहेंगे। तो मौलिक अधिकार राज्य की सीमा में नहीं बांधे जा सकते। विदेश जाने का अधिकार अनुच्छेद 19 के तहत नहीं है। देखिए यहाँ पर स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया। अनुच्छेद 19 व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं के बारे में है, लेकिन अनुच्छेद 19(2) उन पर निर्बंधन लगाता है। मेनका गांधी ने कहा कि अनुच्छेद 19(2) के द्वारा लगाए हुए निर्बंधन की जो कैटेगरी है, जिसमें स्वास्थ्य है, सदाचार है, भारत की एकता है, अखंडता है, मैं किसी को नहीं तोड़ रही, इसलिए मुझ पर ये जो मेरा पासपोर्ट जब्त किया जा रहा है ये गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 19 व्यक्ति को विदेश जाने का अधिकार नहीं। अनुच्छेद 19 की जो सीमाएं हैं वो सिर्फ राज्य के अंदर, यानी कि जो हमको आवागमन की सुविधा मिली हुई है वो केवल भारत राज्य के अंतर्गत है अनुच्छेद 19 के तहत। लेकिन अनुच्छेद 21 के तहत विदेश जाने का अधिकार है। यानी कि अगर विदेश जाना है, आपको विदेश जाने के अधिकार को प्राप्त करना है तो आप अनुच्छेद 21 के तहत जाएंगे। और अगर आप देश के अंदर आपको भ्रमण करना है, देश में आपको घूमना है, तब आप अनुच्छेद 19 के अंतर्गत देश के अंदर भ्रमण कर सकते हैं। तो ये मेनका गांधी का केस था जिसमें मेनका गांधी का पासपोर्ट जब्त किया गया और
पासपोर्ट जब्त करने की जो प्रक्रिया थी वो कहीं ना कहीं बदले की राजनीति पर आधारित थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में जहां विधि की सम्यक प्रक्रिया का उल्लेख किया, वहीं विदेश जाने के अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत रखा, अनुच्छेद 19 के तहत नहीं रखा। तो मेरे हिसाब से ये जो मेनका गांधी वाला केस है, ये भारतीय राज्य व्यवस्था का, भारतीय राजनीति का और भारतीय न्यायिक प्रणाली का एक महत्वपूर्ण केस बन जाता है। और हमारी परीक्षा के लिए, क्योंकि हमको आंसर राइटिंग करना है, हमको जानना जरूरी है कि ये केस था क्या। सामान्य तौर पर जो विद्यार्थी होते हैं वो अपने आंसर राइटिंग में केस को तो लिख देते हैं, लेकिन केस के पीछे के मंतव्य को नहीं जान पाते। और मेरा यही उद्देश्य है कि आप उन सारे केसेस को जान पाएं जिन केसेस का आप लोग अपने आंसर राइटिंग में या राज्य व्यवस्था में यूज करते हैं। तो अब अगली बार कोई और केस लेकर आपके समक्ष आएंगे। आज मेनका गांधी वाले केस से आप लाभान्वित होंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। मैं ये अनुमान लगा सकता हूँ। नेक्स्ट केस में हम लोग फिर मिलेंगे अगले केस के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।